आईपीसी 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 आखिर होती क्या है, उसके सेक्शंस कैसे याद करें। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। हम आईपीसी के सेक्शन पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर 5 तक इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपको हिंदी में समझ में आता है आप हिंदी में पढ़ सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में समझ सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, आज अगर आपको आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर 5 तक याद करना है पूरी ज़िंदगी भर के लिए, तो आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखना होगा। आज हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं इन शॉर्ट में आईपीसी इंट्रोडक्शन। आईपीसी की इंट्रोडक्शन देखिए आपकी स्क्रीन पर। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, एवरी पर्सन शॉल बी लाइबेबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंसिडरेटरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शॉल बी गिल्टी विद इन इंडिया। इसका मतलब होता है हिंदी में, भारत में किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा एवं दंड का प्रावधान करती है, किंतु ये संहिता भारत की पर लागू होता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अब ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड लागू हो चुका है। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता एक वैवाहिक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविकता पहलुओं को शामिल करता है। ये अपराधों को बताता है और उसमें से प्रत्येक के लिए हर एक व्यक्ति के लिए सज़ा और जुर्माना बताता है। ये होता है आईपीसी। और हम देखने वाले हैं सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट, यानी धारा 1। In section 1, we are talked about this act shall be called Indian Penal Code and shall extended to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. The word except the state of Jammu and Kashmir omitted Act 34 and 2090, 95 and 5th schedule in Hindi। धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और निरस्त किया गया। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में होगा। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पर भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू होगा, जिसमें जम्मू और कश्मीर की केंद्र स्थित प्रदेश भी शामिल होगी। यस फ्रेंड, पहले धारा 370 हटाने के बाद अब ये आईपीसी के सेक्शंस और आईपीसी लागू होगा जम्मू और कश्मीर में भी। संविधान के अनुसूची 5 के तहत 109 कानून अब जम्मू और कश्मीर पर भी लागू होगा, जिससे भारतीय दंड संहिता के साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम वो और भी कानून है। फ्रेंड्स, हम सेक्शन 1 में क्या क्या सीखे। सेक्शन 1 में पॉइंट 1 सबसे पहले हमने ये सीखा टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट, यानी दिस एक्ट शॉल बी कॉल्ड, यानी कि सेक्शन 1 में बताया गया है कि व्हाट इज़ आईपीसी का टाइटल। और एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी आईपीसी लागू हो चुका है, पूरी तरीके से लागू हो चुके हैं। अब सेक्शन 2 की बात करते हैं इन इंग्लिश। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस एंड कमिटेड विद इन इंडिया, एवरी पर्सन शॉल बी लाइबेबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंसिडरेटरी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ विच ही शॉल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब इसको हिंदी में अच्छे से जान लेते हैं। धारा 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका यह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अर्थात नहीं। धारा 2 यानी सेक्शन 2 का मतलब होता है फ्रेंड्स, भारत के अंदर जो भी व्यक्ति है अगर वो अपराध किया है, अगर उसने भारत के अंदर रह के ऑफेंस किया है,
क्राइम किया है तो उसको आईपीसी के सेक्शंस उसको पूरी तरीके से लागू होगा। ये कहना था सेक्शन 2 यानी धारा 2 का। सेक्शन 3 इन इंग्लिश, punishment of offences committed beyond but which by law may be tried within India. Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond in India in the same manner as if such act has been committed within India. अब इसको हिंदी में जान लेते हैं। धारा 3, भारत के परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड भारत से भी परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बताया जाएगा मानो वो कार्य भारत के भीतर ही किया गया है। अब धारा 3 या सेक्शन 3 में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स अगर कोई इंडिया का व्यक्ति है वो कहीं बाहर जाके क्राइम करता है और उसको लगता है कि मुझे सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन फ्रेंड्स उसको भी सज़ा बिल्कुल पूरी तरीके से जैसे कि आम इंसान को मिलती है उसको भी पूरी तरीके से सज़ा मिलेगी, भले वो व्यक्ति भारत के परे जाके किया हो। भारत के अंदर जो व्यक्ति है वो अगर ऑफेंस किया है उसको भी वही सज़ा मिलेगी, उस पर भी पूरी आईपीसी लागू होगा। ये कहना था धारा 3 यानी सेक्शन 3 का। अब सेक्शन 4 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक topic in chapter 1 of IPC, section 4, extension of code to extraterritorial offences। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है तो आपको मेरे चैनल पे जाके आईपीसी के जो इंट्रोडक्शन है जिसमें मैं आईपीसी के बारे में बताई हूँ, इसके बारे में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें आपको 100% गारंटी फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स सेक्शन 4 की बात करते हैं हम। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, द provisions of this code apply also any offense committed by, first point क्या है, any citizen of India in any place without and beyond of India। इसका मतलब होता है भारत के बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। टॉपिक 2, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be। And topic 3, any person in any place without and beyond India committing offences targeting a computer resource located in India। अब टॉपिक 2 और टॉपिक 3 को हम समझ लेते हैं हिंदी में। भारत में राष्ट्रपति किसी पोत या विमान पर चाहे वो कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। इसके हम विस्तार से जान लेते हैं। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता है इन संहिता के अधीन दंडनीय होगा। इसका सिंपल मीनिंग था, सेक्शन 4 का सिंपल मीनिंग था, अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर तो उसको भी आईपीसी की सेक्शंस उसके ऊपर पूरी लागू होगा। बात करते हैं सेक्शन 5, सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग maturity and desertion of officers, soldiers and sailors and airmen and in the service of the government of India or the provision of any special or local law।
अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। धारा 5, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डालने जाने पर। इस अधिनियम में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसेनाओं या वायुसेनाओं द्वारा विद्रोह और अभिवजन को दंडनीय करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के अपराधों पर प्रभाव नहीं टलेगी। यानी भारत के कोई भी सेना हो उस पर आईपीसी की सेक्शन नहीं लागू होगा। इस सेक्शन का ये मतलब था। सो फ्रेंड्स, हमने आज कंप्लीट कर लिया चैप्टर 1 ऑफ आईपीसी, यानी सेक्शन 1 से लेके 5 तक हमने कवर कर लिया इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बोथ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।